स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सुमित टेक क्लासेज में। तो चलिए आज बात करते हैं इस वीडियो में यूनिट्स के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे सर यूनिट्स, जी हाँ, आज से मैंने इस वीडियो से WC चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, तो WC में जितना भी आपका सिलेबस होगा सारा मैं यहाँ आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और मैंने पिछले सारे वीडियो में आपको ट्रेड थ्योरी के बारे में पढ़ाया था ना। तो ट्रेड थ्योरी में आपको एक दो नहीं 3 चैप्टर मैंने आपको टोटल कंप्लीट करवा दिया और मैं आगे भी सारा का सारा आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। और आपका मैं सोच रहा था कि थोड़ा WC भी पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर WC नहीं पढ़ा पाएंगे तो कैलकुलेशन आपका इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा उसमें। तो एक बात आप जान ली कि WC आप लोग को पढ़ना क्यों है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि कोई भी टेक्निकल क्षेत्र हो या कहीं का भी क्षेत्र हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो, आपको कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन उसमें रहता ही है और पढ़ना ही पड़ता। तो यहाँ भी आपका इस क्षेत्र में भी आपका कैलकुलेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर इसको जाना जाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन, WC। मतलब वर्कशॉप के लिए जो आपको कैलकुलेशन पढ़ाया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, WC कहलाता है। इसमें आपका जनरल साइंस और जनरल मैथ ये दोनों आपको बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ WC वो फर्स्ट ईयर का, ITI का फर्स्ट ईयर का। लेकिन ये WC आप इलेक्ट्रिशियन और फिटर ओनली ऑन फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिशियन और फिटर दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम होता है, क्योंकि दोनों को क्वेश्चन पेपर भी सेम मिलता है एग्जाम में। तो आपका जो WC का सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं बल्कि फिटर के लिए भी है। तो आप लोग जितना भी फिटर के छात्र दिख रहे हैं वो यहाँ पे WC आराम से पढ़ें, और आप लोग जहाँ ट्रेड थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ आप ट्रेड थ्योरी आराम से पढ़ें। तो यहाँ पे WC का मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि इसमें आपको पढ़ना है, सबसे पहला पॉइंट कि आपका क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के बारे में कि क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है, क्वांटिटी को हिंदी में आपका राशि कहा जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि राशि क्या होता है। आप लोग देखते हैं कि जितना भी जैसा आप लोग को बोलना होता है कि यहाँ इतना जनसंख्या है, ये इतना लीटर दूध है, वो इतना किलोग्राम का लकड़ी है, हाँ, तो कैसे बोलते हैं, एक संख्या के रूप में बोलते हैं ना। तो आपका जनसंख्या हो या लंबाई हो, चौड़ाई हो, वजन हो या फिर आयु हो, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़ हो, उसको आप नंबर के रूप में बोलते हैं। तो इस सब चीज़ को नंबर के रूप में आपका व्यक्त करना, प्रकट करना या नंबर के रूप में आपको प्रदर्शित करके बोलना क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है, राशि कहलाता है। जी हाँ, तो क्वांटिटी, राशि, यहाँ पे आपको पढ़ना है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि भौतिक राशि क्या। तो भौतिक राशि, भौतिक में जितना आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, भार पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, फिर आपका लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, एनर्जी के बारे में, तो ये सब जितना है वो सब क्या है, आपका सब फिजिकल टर्म है ना, फिजिक्स का टर्म है। तो ये सब चीज को आपका राशि में व्यक्त करना क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। जस्ट एग्जांपल आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे देखिए मास, वेट, ये सब क्या है, आपका फिजिकल क्वांटिटी है। करंट, फिर देखिए आपका वोल्टेज, लाइट में जो भी आप जितना भी पढ़ते हैं, लेंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर आप दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, फिर आपका देखिए यहाँ पे हो गया आपका बहुत ऐसा है, स्पीड है, फिर आपका एनर्जी है। ये सब आपका क्या है, सारा आपका फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि फिजिक्स का ये सब सारा टर्म है। तो फिजिक्स के जितने भी टर्म है उसको आपको राशि में व्यक्त करना आपका क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। एक चीज़ जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपको 2 भागों में बांटा गया है। तो इस 2 राशि में तो बांटा गया है। आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है वो आपका देखिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है आपका दोस्तों, स्केलर क्वांटिटी। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अदिश राशि। हमेशा याद रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया है, ना कि क्वांटिटी को। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में क्या बांटा गया, पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका बांटा गया है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ये दोनों राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोई भी अगर मात्रक है, मात्रक नहीं, अगर कोई भी अगर टर्म आता है फिजिक्स में तो इसमें पूछा जाता है कि यह टर्म अदिश राशि है या सदिश राशि है, स्केलर है या वेक्टर है।
तो आप इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स के बाद आपको तो चलिए दोस्तों लोग जान लेते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का जो दो टाइप्स हम बताए थे आपको, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि। तो वो दोनों है क्या, हम कैसे अदिश राशि उसको मानेंगे और उसको सदिश राशि मानेंगे ना, कोई भी क्वांटिटी को, कोई भी आपका फिजिक्स का टर्म को। तो सबसे पहले आप यहाँ जान लीजिए कि स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि क्या है, क्या होता है। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, ऐसा क्वांटिटी जिसमें परिमाण का मतलब आपको यहाँ दे देते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड, उसका कुछ मान हो और इसमें दिशा ना हो। आपको पूरा अच्छे से बताते हैं कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो और दिशा का ज्ञान ना हो, वो आपका क्या कहलाता है, आपका यहाँ कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि कहलाता है। आपका एक चीज़ और कि यह अदिश राशि जो है, यह आपको इस राशि का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सब आपको साधारण गणित से कर सकते हैं ना, एकदम सिंपली आप 5 को जोड़ सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि मास का, तो 5 ग्राम और 5 ग्राम 10 ग्राम आप जोड़ सकते हैं, 10 ग्राम 5 ग्राम घटा के 5 ग्राम कर सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़, घटाव, गुना, भाग करके साधारण गणित से आप आराम से इसका मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें तीसरी बात कि इसमें राशि के ऊपर कोई भी निशान नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं भी आपका टाइम लिखा हुआ है, तो टाइम के ऊपर आपको ये ऐसा वाला जो लकीर देख रहे हैं वो इसमें नहीं देना है, ठीक ना, क्योंकि टाइम जो है वो आपका क्या है, अदिश राशि, ठीक ना दोस्तों। तो अदिश राशि किसको बोलते हैं, आपका स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल है आपका मास, द्रव्यमान, डिस्टेंस, दूरी, टाइम, समय, स्पीड, चाल, वॉल्यूम, आयतन, डेंसिटी, घनत्व, प्रेशर, दाब, करंट, विद्युत धारा, पोटेंशियल, विभव, टेम्परेचर, आप जान ही रहेंगे, तापमान, चार्ज, पावर, हीट, फ्रीक्वेंसी, ईटीसी। ये सब आपका क्या आता है, सबका आपका आता है स्केलर क्वांटिटी में। तो कैसे हम समझेंगे कि यह सब स्केलर क्वांटिटी है, तो देखिए आपका मास, आपका द्रव्यमान में सिर्फ मान होता है 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 20 ग्राम ना, या 5 टन, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन होता है नहीं, कोई डायरेक्शन होता है। 5 किलो का वस्तु है तो वस्तु है, इसमें कोई डायरेक्शन थोड़े है, नहीं ना। जिस तरह आप यहाँ देखिए डेंसिटी, आपका घनत्व जो है, तो इस सब में क्या आपका डायरेक्शन नहीं है। टाइम में कोई डायरेक्शन होता है, टाइम तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, उसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 घंटा, इस सब में क्या डायरेक्शन है, नहीं। स्पीड में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर हम कहें कि मोहन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, मोहन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका चाल है कि आपका वेग है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन दिया है जी नहीं, यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या है, चाल है, क्योंकि चाल आपका अदिश राशि है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो आपका क्या है, सदिश राशि है। अगर हम डायरेक्शन ऐसे देते हैं कि मोहन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पूरब की ओर जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे वेग हो जाता है, वहाँ पे आपका सदिश राशि हो जाता है। आगे बताते हैं। तो ये सब आपका क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं, वो आपको डायरेक्शन बताएगा ही नहीं। तो जो आपका डायरेक्शन नहीं बताएगा, जो आपका, तो वो सब आपको क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। अगला देखिए वो आपका है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो सदिश राशि दोस्तों यहाँ देखिए जिसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज होना है, तो आपका क्या कहलाता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। इस राशि का जो आपका योग निकाला जाता है वो आप यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज के नियम से। जी हाँ, इसका हमेशा आपका जोड़ घटाव का
में नहीं निकलता है, या हमेशा आपका त्रिभुज के नियम से ही एक इसका अलग ही होता है योग का नियम, उसके अनुसार ही इसको आपका फाइंड आउट किया जाता है, इसको निकाला जाता है। तीसरा देखिए कि इसमें राशि के ऊपर अगर कोई भी राशि है तो उसके ऊपर आपका एक तीर का चिन्ह का निशान देना जरूरी होता है। तीर का चिन्ह देख के आपको बताता है कि डायरेक्शन क्या है उसका ना। यही तीर के चिन्ह से आप पहचान सकते हो सदिश राशि एक अदिश राशि। अगर कहीं लिखा होगा तो वहाँ आप क्या समझिएगा, यह क्या है, यह जो टर्म है या जो राशि है आपका क्वांटिटी, ये क्या है आपका सदिश है, जहाँ पे आपका ऊपर तीर का चिन्ह दिया हुआ, एरो दिया हुआ। अगर जहाँ पे नहीं हो तो आपका क्या है, अदिश राशि है। अगर आपको किसी को बताना था आप तीर का चिन्ह ना दीजिए तो अदिश राशि, दीजिए तो सदिश राशि में बता सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो आपका देखिए वेलोसिटी है वो क्या है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि आप जो हैं वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आप क्या है भाग रहे हैं, कोई डायरेक्शन हम नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अदिश राशि। अदिश राशि में क्या हो जाएगा, आपका स्पीड हो जाएगा। वहाँ पे आप लिखिएगा स्पीड इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम आपको बोले कि आप जो हैं वो पूरब की ओर या दाहिने ओर 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से चल रहे हैं या भाग रहे हैं, तो वहाँ पर आप बोलिएगा कि हमारा जो यहाँ पर आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो आपका वेलोसिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। तो वहाँ पर आपको जो है तीर के चिन्ह के साथ आपको क्या करना है, वहाँ पे दिखाना है। किस चीज़ से आपको दिखाना है, वहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है, जो आपका वहाँ पे वेग है, आपको किस चीज़ से दिखाना है, आपका v डायरेक्शन। देखिए आपको एरो के साथ, जैसे आप लिखिएगा v एरो दे दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बताएगा ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए बहुत सारा है, फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेट है। वेट भी जो है वेक्टर क्वांटिटी में आता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, टॉर्क है, मोमेंटम है, इंडक्शन एटीसी, ये सब क्या है आपका सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी आप समझ चुके होंगे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो वो आपका क्या कहलाता है, आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाता है, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो, डायरेक्शन हो, आपका क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ये दोनों आप आराम से समझ चुके होंगे। तो चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही तक। आपका इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्वांटिटी के बारे में, और क्वांटिटी के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, वो सब क्या है, तो उसके बारे में मैंने इस बात में पूरी अच्छे तरीके से आपको जानकारी दे दिया है। और आपका जो आगे का जो है आपका जो यूनिट्स है वो क्या होता है, वो आपको हम अगला वीडियो में बताएंगे कि वो क्या होता है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। और दोस्तों जितना हो सके आप पढ़िए, और ये सब अफवाह में मत रहिए कि सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिए, ITI हो गया। जी नहीं, ये बहुत बड़ा अपना लाइफ का आप गलत काम करेंगे, सबसे बड़ा गलत काम आपका होगा लाइफ का। और ये आप अपने से ही, आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। तो दोस्तों जितना हो आप लोग पढ़िए, क्योंकि अगर नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी को पढ़ा करके भी आप अपना जीवन जो है गुजार सकते हैं। लेकिन अगर नॉलेज ना हो, सिर्फ सर्टिफिकेट हो आपके पास, क्योंकि बहुत ऐसा ITI है जो सर्टिफिकेट देती है। लड़का लोग से सिर्फ एडमिशन के नाम पे वसूल लिया पैसा, आओ एग्ज़ाम दो, और हमारी सरकार तो जान ही रहे हैं, ज़्यादा तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इतना ही कहेंगे कि अब चीटिंग को रोकिए। बहुत बिहार इलाका में, झारखंड में भी बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे देखता हूँ कि आंसर शीट बांटे जाते हैं, ये गलत है। इससे इंस्टीट्यूट का ना फ़ायदा हुआ, मास्टर भी नहीं रखेगा पढ़ाने के लिए, अपना वो आपसे पैसा ले रहा है, आप एग्ज़ाम दीजिए, आइए दीजिए, हो गया। और क्या, अरे आपका ग्रोथ क्या हुआ, आप पैसा भी दिए। सिंपल एक बात बताइए, आप पढ़ने के लिए जाते हैं 500 रुपये का मैथ का ट्यूशन, तो रोज़ जाते हैं कि नहीं, हैं? रोज़ जाते हैं वहाँ, रोज़ बार बार आप पूछते हैं सर ये क्या, और आप यहाँ 40,000 50,000 रुपये ऐसे फेंक रहे हो और पढ़ने की चाहत भी नहीं है। ये गलत हो रहा है, ठीक है ना। बहुत यूट्यूब चैनल है, बहुत ऐसे सर हैं हम देखे हैं जो आपका आगे आए हैं कि मतलब पढ़ाई हो हर ITI में। तो मेरा भी यही गुजारिश है कि आप जहाँ भी नाम लिखाने जाए वहाँ पहले पूछ लें कि यहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो वहाँ मत लिखाइए अपना,
एकदम मत लिखाइए, आप कहीं और चल जाइए जहाँ पढ़ाई होता है। ऐसा बात नहीं कि ITI में पढ़ाई नहीं होता, बहुत ऐसा कॉलेज जहाँ ITI में पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों इतना के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।